हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन डिज़ायर्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डन डिज़ायर्स में। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा चेन प्लांट जो है वो कितना ज़्यादा फैल गया है। ये इस तरह से ये क्यारी में लगा हुआ है, ये पतली सी क्यारी में लगा हुआ है और देखो ये बहुत ज़्यादा फैल गया है, पूरा वहाँ तक चला गया है गार्डन में इस समय। और ये ना यहाँ पे कोई माउस आता है तो वो ये पूरी मिट्टी खोद रहा है अंदर और उसने होल कर रखे हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो वो अंदर इसमें ज़मीन में रह रहा है आके। ये बाहर से कहीं से आया है और यहाँ पे रह रहा है, तो ये रात को आता है सोने के लिए इस साइड पे। तो अब मैं इसको डर के मारे कटिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो ये इस तरह से देखिए कितना ज़्यादा फैल गया हुआ है। अगर हम इसे हैंगिंग पॉट में लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर प्लांट लगेगा। इस पे मेरी वीडियो है चेन प्लांट पे, आप उसे चैनल पे चेक कर सकते हैं। ये ऐसे देखिए ऐसे पप्स निकालता है, देखो ऑफ शूट्स निकलते हैं इसके। ये चेन की तरह इसका जाता है पूरा ब्रांच और उसके बाद यहाँ पे ये पप बनना स्टार्ट होता है। फिर ये ऐसे देखो बड़ा होता जाता है और ये इस तरह से फूल का साइज़ ले लेता है। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये इस तरह से फूल बनते हुए, जैसे कि ये पूरा फ्लावर हो, लीफ का ही, पत्तों का ही फ्लावर है। उसके बाद थोड़ा सा ये डी शेप हो जाता है। जब ये बड़ा होना स्टार्ट होता है तो ये इस तरह से ड्रेसीना की तरह होने लग जाता है, या सॉन्ग ऑफ इंडिया जैसे प्लांट है वैसे होने लग जाता है। तो अगर आपको इसकी ये वाली ही शेप पसंद है तो आप इस तरह से इनके छोटे छोटे पप्स हैं वो लगा सकते हैं। छोटे पॉट में रखिए और उसके हैंगिंग पॉट में जो है ना साइडों को हैंग करेंगे ये वाली चेन्स और उसके साथ ये पप्स। तो मैं ये कॉपी जो है वो एक हैंगिंग प्लांट में भी लगा के आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। तो ये इस तरह से मेरा गार्डन है और इस समय जो गिलहरियां हैं वो खूब यहाँ चल रही हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये दीवार पे पूरी गिलहरियां इस समय फुल एक्टिव हैं। तो इन्हीं की वजह से जो है ना मैं कोई सीड्स नहीं डालती हूँ अपने पौधों में, क्योंकि ये सारे जो मेरे सीड्स हैं वो खा लेती हैं। मैंने एक इसमें सीड लगाया है, अंजीर के सीड लगाए हैं, पर उसको मुझे बॉक्स को बंद ही रखना पड़ रहा है। अगर मैं उसको धूप में भी खोल देती हूँ तब भी वो आकर इसमें से सीड्स निकाल के खा लेती हैं। और अगर मैं इंडोर सीड्स ग्रो कर रही हूँ तो उसको जब बाहर लाओ तो वो छोटी पौध को भी ये खा लेती हैं। बट इनको मुझे कुछ नुकसान करने का मन नहीं कर रहा। यहाँ पे पेड़ हैं बहुत घने, उनमें ये रहती हैं और फिर इधर ही खाना ढूंढने आती हैं। वैसे मैं इनको खूब खाना डालती हूँ बट फिर भी वो खाना इनको जब कम रह जाता है तो फिर उसके बाद ये सीड्स खाने लग जाती हैं। इनफैक्ट खाना पड़ा रहता है और इनको सीड्स इतने ज़्यादा प्यारे हैं, नट्स जो होते हैं गिलहरियों को इतने अच्छे लगते हैं, तो वो सीड्स और नट्स जो हैं वो बहुत खुशी से खाती हैं। तो तुलसी के जो बीज होते हैं, जो मंजरी होती है, उसमें भी ये लटक लटक कर पूरे सीड्स खा लेती हैं। इस तरह से ये अभी गार्डन में घास बहुत उगी हुई है तो वो अभी हम नहीं कटवा रहे हैं, दिवाली के आसपास उसको कटवाएंगे। यहाँ देखिए पूरी यहाँ पे माउस ने पूरी मिट्टी खोद रखी है। ये सीड्स गिरे थे ऊपर पेड़ से तो वो ये सब पौधे यहाँ लग गए हुए हैं। इनको भी जो है एक ही बार माली लगा के रिमूव करवाएंगे। ये 4 o'clock का मिराबिलिस का प्लांट है इस तरह से, और इसमें सीड्स लगेंगे तो वो मैं कलेक्ट करूँगी। और इसमें एक वाइट वैरायटी भी आती है फ्रेंड्स, वो बहुत ही खुशबूदार होती है। अगर आपको कहीं मिले तो आप ज़रूर लगाइएगा। ये कैरन कोई देसी वैरायटी है, इसमें फूल लगेंगे। ये जामुन हमने खाई थी तो उसके सारे सीड्स यहाँ गिरा दिए थे, तो देखिए बहुत सारे प्लांट्स निकल आए हैं। ये सब जामुन के प्लांट हैं। और वो देखिए फ्रेंड्स, आपको होल नज़र आ रहा होगा, वो भी माउस ने होल किया है और वो बहुत गहरा होल कर दिया है। यहाँ से है और पूरा बाहर घर के बाहर तक ये जाता है सुराख। तो मैंने वहाँ ईंट भी रखी थी बट उसका कोई असर नहीं हुआ, उसने दूसरी साइड से फिर से होल कर लिया है। तो अब मुझे इस एरिया में आने पे भी डर लग रहा है। इस तरह से ये होल है, देखिए बहुत गहरा है अंदर, और मैंने रात को इसमें माउस भी जाते हुए देखा है। तो ये इस तरह से हमारा पपीता है। ये अभी 1 साल हो गया इसको लगाए प्लांट को। थोड़ा इस साइड को झुक रहा है तो इसको स्टिक से सीधा कर देंगे। ये भी नर्सरी से लिया था, तो इसमें आई थिंक फ्लावर्स भी आ रहे हैं अभी। और ये है मीठी नीम, जिसे हम कड़ी पत्ता कहते हैं, उसका प्लांट। खूब सारे सीड्स बने थे इसमें, मैंने आपको दिखाए भी थे और उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं।
तो इसको सीड से कैसे ग्रो करना है। और देखिए यहाँ आप देखेंगे कि जितने जितने सीड्स गिरे थे खूब यहाँ पर ये सब कड़ी पत्ता ही कड़ी पत्ता हो गया। देखिए बहुत कड़ी पत्ता लगा है इस तरह से। अब मैंने इसको रिमूव नहीं किया है। अब जो भी कोई नया यहाँ पे आएगा तो वो इनको क्लीन करवा लेंगे, जैसे भी उनको चाहिए होंगे तो वो प्लांट्स उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ये इस तरह से ये हेल्दी प्लांट है बड़ा। सोच रही हूँ कि इसको मैं अपने गमले में लगा लूँ, ये थोड़ा बड़ा है सब में से। इधर बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं तो मुझे यहाँ जाने में डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। ये चेन प्लांट मैंने वहाँ से कटिंग करके यहाँ फेंका ही है जस्ट मैंने। देखिए इसके रूट्स भी आपको ऊपर ही दिखेंगे। ये पूरी यहाँ ऐसे फेंक दिया था तो यहीं से चल पड़ा है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको ज़रा भी केयर करने की ज़रूरत नहीं। ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये देखिए ये ऊपर ही पड़ा हुआ है, इसको दबाया भी नहीं हुआ है सॉइल में। ये पेड़ की टहनी अंदर को आ रही है इस तरह से। अब मैं आपको वो अपने पॉट्स दिखाती हूँ। ये मेरे स्पाइडर प्लांट है, देखिए इस तरह से। इसमें अब मैंने ये वाली वैरायटी लगाई है। इसमें पहले पूरे ग्रीन प्लांट ही आने लग गया था तो ये फिर से मैंने लेके ये दोबारा से लगाई है। और इसमें ये वाला कलर है, देखो ये इसका ऑपोजिट है तो ये लगाया है। ये मुझे बहुत ही पसंद है प्लांट। और इसमें देखिए एक नेस्टेशियम भी ग्रो हो रहा है सीड से। ये देखो ये सीड से ग्रो हो रहा है और बिल्कुल ऊपर ही पड़ा है। तो इसको मैं दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि इसमें ये ग्रो नहीं कर पाएगा सही से, जस्ट ऊपर ही पड़ा हुआ है। और इसका मुझे ये कोको कॉयर भी और लेनी है, ये बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है तो मैं नर्सरी से और लेकर आऊँगी। ये मेरे सक्लेंट की ट्रे है, इसको मैंने देखिए इस तरह से रखा है क्योंकि इसमें वाटर जो है बारिशों में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होके जो है मेरे सक्लेंट्स ख़राब हो रहे हैं तो इसको मैंने इस तरह से ऐसे रख दिया है। ये मैंने रोज़ जो है गमले से निकाल के लगाया था और देखिए ये बड को कई दिन हो गए हैं और अब ये बड़ी बनती जा रही है, फिर खिलेगी। नहीं तो गर्मियों में क्या है कि छोटी बड बनती है और जल्दी खिल जाती है और फिर इसीलिए फ्लावर छोटा रह जाता है। तो ये अब अच्छा बड़ा फ्लावर खिलेगा। और इसमें भी न्यू शूट्स आ रही हैं। मैं इसको सोच रही थी कट करूँगी पर इसमें ऑलरेडी न्यू शूट्स आने लग गई हैं। यहाँ पे मैंने प्योर ग्रीन वाला वो प्लांट लगाया है, स्पाइडर प्लांट, जिसके ये शूट्स आ रहे हैं। वो मिट्टी ऊपर डालने के कारण जो है दब गया नीचे से। ऐसे ही इसमें भी नेस्टेशियम प्लांट्स खुद से लग गए हैं। ये देखिए ग्रो कर गए हैं तो इनको कुछ को मैं पॉट में शिफ्ट कर लूँगी। ये मैंने रोज़ लगाया था। ये देखिए कुछ मैंने यहाँ पे कटिंग्स लगाई हैं कनेर की, जो एकदम टॉप शूट्स हैं ना वो लगाई हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो देखती हूँ ये लगती हैं कि नहीं और आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी जल्दी ही। ये तुलसी मैंने लगाई है, ये देखो नेस्टेशियम और ये रोज़ है। इनको कटिंग कर दी थी हार्ड प्रूनिंग और ये अब फिर से चल पड़े हैं। ये तुलसी जी देखिए, और ये डेविल्स बैकबोन। और ये सब मैंने कुछ टॉप शूट्स बच गई थी गुड़हल की तो वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। ये देखो एक गुच्छे में जैसे हम वो लगाते हैं पुदीना लगाते हैं उसी तरह से मैंने इसको सबको इकट्ठे ही छोटे छोटे टॉप शूट्स थे उनको ऐसे ही लगा दिया है। तो देखते हैं ये हरे रहते हैं, ग्रो करते हैं कि नहीं। जो मोटी स्टिक्स हैं उनको मैंने गमलों में लगा दिया है। इस समय तुलसी में ब्लैक एफिड आ जाता है बहुत जल्दी, तो आप टाइम टू टाइम इस पर सोप वाटर जो है वो छिड़कते रहें, नहीं तो इसमें ये बीमारी, ये देखिए ब्लैक एफिड्स आने शुरू हो गए हैं विंटर के कारण और ये पूरी तुलसी में फैल जाते हैं। फिर ये देखो इसका एक नर्सरी में या लोकल सीड शॉप में ना एक पाउडर मिलता है वाइट कलर का, तो अगर आप वो छिड़क दें तो फिर ये नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए ये मैंने एरिया पूरा क्लीन किया है कल, जो कटिंग्स लाई थी वो लगा दी गई हैं और उसके बाद मैंने पॉट्स को पूरा साफ़ करके यहाँ पे अरेंज करके फिर से रख दिया है इस तरह से ऐसे। तो इसमें मैंने ये वाले पॉट में जो मैं आपको बता रही थी कि नींबू का इसमें लाई थी मैं पौधा, तो इसमें मैंने सब अरबी रख दी हैं। तो अगर लगनी हुई, वैसे तो ये हार्वेस्ट का सीज़न है तो लग जाएंगी, नहीं तो उनकी खाद बन जाएगी। और ये मेरे प्लांटर्स हैं और इसमें मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हैं। ये देखो यहाँ पे भी कटिंग्स लगी हुई हैं, ये सब छोटी छोटी कटिंग्स लगाई हुई हैं। ये सब गुड़हल की कटिंग लगाई है और कनेर की कटिंग लगाई है।
और ये मेरा रोज़ है, देखिए इसमें रेड फ्लावर्स आए, रेड लीव्स आए हैं। और ये देखो दूसरी वैरायटी है तो इसमें एकदम ग्रीन लीव्स आए हैं प्रूनिंग के बाद। यहाँ मेरे हल्दी, काली हल्दी और अम्बा हल्दी के राइजोम्स हैं। और साथ ही मैंने एक एक जो पौधा है वो उसका क्रिसैंथेमम का लगा दिया है। ये मेरा हाइब्रिड लेमन है जो मैं अभी लेकर आई थी नर्सरी से। ये नींबू है तभी पीले रंग का हो रहा है, जो लाइम होता है वो हरा ही रहता है। इसके लीव्स में अभी अगर हम ये इस तरह से हुए हैं तो इसका मतलब है आप इसमें एप्सम सॉल्ट डालिए तो ये ठीक हो जाएगा। अभी मेरा एप्सम सॉल्ट ख़त्म हो गया है तो मैं और लाऊंगी तब डालूंगी इसमें। और मैं कोशिश करूंगी कि इसको कटिंग से भी ग्रो करूं प्लांट को। ये कल ही मैंने बरगद का पेड़ को इस पॉट में लगाया है, बोनसाई पॉट में। और मैंने इसका रूट बॉल बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है क्योंकि अभी विंटर्स हैं और विंटर्स में ये पेड़ जो है वो डोरमेंसी में चला जाता है। तो ये मैं जानबूझकर ऐसे बोनसाई की शेप वाला लाई थी। तो उसके बाद जैसे ही समर्स आएंगी तो मैं इसको ऊपर से कट कर दूंगी यहाँ से, और फिर ये तना जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, मोटा हो जाए, तो इस तरह से ग्रो करूँगी। ये एडेनियम है मेरे, और इनमें मैंने ये पत्थर चट्टा रख दिए हैं कुछ लीव्स, जिसमें से यहाँ से नए पप्स निकल आएंगे। और ये नींबू है जो रूट में से निकला था, तो ये देखते हैं, ये भी मैंने हटाया नहीं है गमले से, इसको लगा रहने दूंगी। चेक करती हूँ ये माल्टा निकलता है या क्या निकलता है, फिर चेक करेंगे। ये साथ ही चाइनीज़ ऑरेंज लगा हुआ है अलग गमले में। और ये इसमें मेरे कई सारे प्लांट्स लगे हैं। वेरीगेटेड वैरायटी का गुड़हल है, और ये पेंसिल कैक्टस है, मोगरा, और ये देखिए सांबर चीरा में फ्लावर बन रहा है, और साथ ही सीड्स भी बन रहे हैं। ये सीड बना है इसका। और ये देखिए कड़ी पत्ता, ड्रेसिना, गुड़हल की कटिंग मेरी एक चल गई हुई है, ये देखिए। और ये डेफनबेकिया है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है प्लांट। और ये मैंने इसमें तुलसी जो मेरी थी बहुत, मैंने आपको बताया था कि मैं प्रून करूँगी, तो मैंने उनकी प्रूनिंग कर दी है और कुछ लीव्स रहने दिए हैं। और इसमें भी मैंने ये कटिंग्स लगाई हैं, कनेर की और गुड़हल की कटिंग्स लगाई हैं इसमें। और इसी में ही मैंने ये वाला क्रिसैंथेमम का प्लांट भी लगा दिया है, क्योंकि मुझे ये पसंद था और मैं चाहती हूँ इसको लेके जाना। वहाँ जाके हो सकता है मैं इसको ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूँ। और इसमें देखिए बर्ड्स भी बन गई हैं। पहले मुझे श्योर नहीं था इसका क्या कलर है, बट ये कलर मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये लेके जा रही हूँ। और ये वाली तुलसी जी की भी मैंने प्रूनिंग कर दी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं इनकी प्रूनिंग करूँगी, क्योंकि ये गमला छोटा सा ही है। तो फिर इसमें अब ये यहाँ से शूट्स निकलेंगी तो ये भी तना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ मैंने अपने गार्डन में अपडेट्स लिए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं। ये मेरा इसका टॉप शूट कट गया था तो वो मैंने इसमें ही दोबारा से ऐसे लगा दिया है। तो इस तरह से ये मेरा विंटर का गार्डन है। अभी शिफ्टिंग करनी है तो मैंने ये सिर्फ 20 ही गमले यहाँ पे रखे हैं, इन्हीं को ही लेके जाऊँगी। बाकी जो प्लांट्स हैं वो यहीं छोड़ जाऊँगी। तो यही पौधे जाएंगे। और जो सीमेंट के गमले हैं वो थोड़े हार्डी होते हैं तो वो शिफ्ट करने ईजी रहेंगे। जो प्लास्टिक के हैं मैक्सिमम गमले मैंने एक के अंदर एक डाल के बॉक्सेस में पैक कर देने हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस से कुछ नॉलेज मिल रही होगी। अगर आपको इनसे कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।